सभी किसान भाइयों को राम राम। हम अन्नदाता के आंगन से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए और ये आज दूसरा दिन है। तो कृषि का गणित कहता है व्यवस्था ऐसी हो कि बाजार में किसानों को उपज के अच्छे दाम मिले ताकि परिवार का सही पालन पोषण हो। किसान बोलते हैं कि सुधार जरूरी है, खेती बननी चाहिए फायदे का सौदा। अन्नदाता के आंगन से ग्राउंड रिपोर्ट। रबी की बुआई का समय खत्म हो चुका है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिनका काम पूरा नहीं हुआ है, जो भी चल रहा है। देर से बुआई करने का बड़ा जोखिम यह है कि अगर गर्मी जल्दी शुरू हुई तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इस डर के बावजूद जैसे जैसे धरती तक बीज पहुंचा देने की हड़बड़ी में किसान राम निरंजन पटेल दिखे। इनमें ऐसा ही डर उपज के दाम का भी है। उन्हें नहीं पता कि आगे मौसम साथ देगा या नहीं, बाजार का क्या हाल होगा। ऐसा ही पंकज सिंह भी कहते हैं। खेरा गांव के निवासी राम निरंजन के लिए खरीफ का सीज़न ठीक रहा। धान की गहराई करने के बाद जल्दी ही खरीदी का एसएमएस आ गया और 32 क्विंटल धान बेच आए। सरकार की ओर से पैसा भी उनके खाते में आ चुका है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 1868 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला। वे उपज के वाजिब दाम की गारंटी चाहते हैं। तो साथियों, कृषि कानून के विरोध के इतर को गिनाते हैं। उन्हें बताया कि 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने भावांतर पर खरीदी की मंजूरी दी थी। व्यापारियों ने जो भी फसल खरीदी उसके एमएसपी से नीचे रहने के अंतर की भरपाई राज्य सरकार ने की। पर सच्चाई यह है कि प्रदेश में कोई भी उपज ऊंचे दामों पर नहीं बिकी। ये एक सच्चाई है। जो एमएसपी है उससे नीचे दामों में ही कोई भी फसल बिके। जरूरी खेती को फायदे का सौदा बनाने की है। तो ऐसा तंत्र विकसित हो जिससे लागत में आ सके कमी, जानकारी कम हो व ज़्यादा। कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उनमें हो व ज़्यादा हावी है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि सुधार किए जाने की बात पर कहते हैं कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बाजार में उपज के वाजिब दाम मिल सके। ऐसा हुआ तो धान और गेहूं भर की खेती की मजबूरी से छुटकारा मिल सकता है। कानूनन करने में बुराई नहीं। कॉरपोरेट स्टाइल में नहीं पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा चलन तो किसानों के बीच बहुत पहले से है। इसे कर्ता टास व नकदी में खेत देना कहते हैं। ऐसा सरकार कानून करना चाहती है तो हम इसमें बुराई नहीं है, पर अनुबंध की शर्तों में संतुलन जरूरी है। ऐसा ही मानना है किसानों का। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग ठीक नहीं, मंडियां रहनी चाहिए, सरकार लिख कर भी दे। ये किसानों का कहना है। ये राज्य भर से जो किसान कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक नहीं है, मंडियां रहनी चाहिए, इससे मंडी सिस्टम ख़त्म हो सकता है। ये किसानों को डर है, इसमें सुधार ज़रूरी है और खेती फ़ायदे का सौदा होनी चाहिए। ये किसानों का अपना मसूदा है। अगर सरकार लिख कर दे दे तो इसमें क्या दिक्कत है। एमएसपी बनी रहे, ये ख़त्म हुई तो हम खाएंगे क्या, ये भी सही बात है। तो नमस्कार साथियों, कल आते हैं।